भगवान ही हमारा सच्चा हितैषी है, जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ प्रेम करता है। उसको कोई मतलब नहीं है हम कुछ भी देना चाहते हैं उसका ही है। केवल हम बहती गंगा में हाथ धो लें, बड़े दानी हैं, बड़े सेवाभावी हैं, बड़े परोपकारी हैं, दयालु हैं, सब उसी का है, सब पर अधिकार उसी का है। जो मन से उनका बन जाता है, संसार उसके लिए फिर खेल हो जाता है। जैसे सांप है, आप लोग हम देखते हैं ना, सांप हम लोगों के लिए काल जैसा है और सपेरे के लिए वही खिलौना जैसा है। उससे कहो काल लिए घूम तो कहता मेरी रोटी का जिंदगी, रोटी का साधन है, जीविका का साधन है। वो अभी हमारे पास एक आया है व्यक्ति सांप लेकर के, अभी दिखवाएंगे आप लोगों को। उसकी रोटी का कमाई का साधन है, हम लोगों के लिए नकली भी गिरा दो तो गिर पड़ते हैं। तो वैसे ही संसार जो है भी सांप है, भयंकर सांप है। ये भी ज्ञानियों के लिए, भगवान के भक्तों के लिए खेल है, खिलौना है, और अज्ञानी मूर्खों के लिए बोझ बन जाता है, काल बन जाता है। हम संसार में रहें और जा तो सकते नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। जहां जाएंगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से हमारा संबंध जुड़ा रहेगा। तो भागना नहीं है, जागने की जरूरत है। भागने से काम नहीं बनेगा, और भाग के जाओगे कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे भूख वहाँ भी रहेगी, प्यास वहाँ भी रहेगी, ठंडी गर्मी वहाँ भी रहेगी, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी रहेगी। देखिए अभी ठंडी थी, हम लोग ठंडी मिटा तो नहीं सकते, लेकिन अपने कमरे को ठीक करके ठंडी से बच सकते हैं, और बचते हैं सब लोग। कोई हीटर लगा लेता है, कोई अंगीठी लगा लेता है, कोई तपता जला लेता है, जैसी जिसकी सामर्थ्य से करता है। अब गर्मी आएगी थोड़े दिन में, गर्मी को भी हम लोग नहीं रोक सकते। गर्मी से बचने के लिए कूलर लगा लो, पंखा लगा लो, एसी लगा, जैसी जिसकी सामर्थ्य उतना लगा लेगा। सर्दी नहीं हम हटा सकते, गर्मी नहीं हटा सकते, लेकिन इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। वैसे ही संसार की प्रतिकूलताओं से हम बच नहीं सकते हैं, केवल नहीं। 999 लोग 1000 में भटक जाते हैं, बहके हुए हैं। और आज तो भौतिकता के प्रवाह में समाधि उल्टा चल रहा है। अभी हम लोग बाजा बजा रहे थे आरती के समय। जब बहुत जल्दी जल्दी जोर से आरती में बाजा बजने लगता है तो समझो मानो अब बंद होने वाला है। होता है कि नहीं? माने बहुत ज्यादा सुख आया है, अब दुख जल्दी आने वाला है, समझ लो। आएगा, रोक नहीं सकते हम। जितनी जल्दी आएगा, अगर बुद्धि में हमारी सामर्थ्य है तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे, और नहीं तो फिर गिर पड़ेंगे, तुरंत गिर पड़ते हैं। भगवान का सहारा, राम जी के चरणों का सहारा ही हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा अवलंबन है। कोई हमारा संसार में साथ देने वाला नहीं है। समय जब आता है तो सब छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। सर्वम कार्यवशात जनो विलपते रमते तस्तास्तु को वल्लभा। कौन किसका प्रिय है? सब स्वार्थ से लगे हुए हैं, स्वार्थ की वोट लगाए हुए हैं। भगवान ने कहा देखिए मैं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, और तुम और हम में कोई फर्क भी नहीं है। जो हम हैं वही तुम हो, लेकिन अपने को समझ लिया बंधा हुआ, इसलिए जीव बन गए, और हम अलग है उससे। जो बंधन में है वो जीव, और जो बंधन कराता है वो ईश्वर। जो माया को चलाता है वो परमात्मा। इसलिए
क्या साफ करने? कपड़ा तो साफ होता है, मैं कुछ नहीं, उसके ऊपर जो गंदगी आई है उस गंदगी को हटाने के लिए हम साबुन लगाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए कपड़ा तो साफ है, स्वच्छ है। अच्छा, साबुन लगाने के बाद में साबुन की हटाना पड़ता है, साबुन भी पानी से धोना पड़ता है, तो नहीं साबुन लपेटे रहो उसमें। यही ईश्वर और जीव है। कपड़े की गंदगी जीव है और साबुन ईश्वर है। ईश्वर से इसको हटाओ, माने विद्या से अविद्या को हटाएं, ज्ञान से अज्ञान को मिटाएं और विद्या को भी हटाने की जरूरत है। पलाल में धान्यार्थी तजे ग्रंथम अशेषता, जैसे धान चाहने वाला पैरे को छोड़ देता है, भूसी को छोड़ देता है चावल लेकर के, उसी प्रकार से सबको छोड़ता हुआ चला जाता है, पड़ता नहीं किसी में। और सुख दुख की देखिए कोई आज तक परिभाषा नहीं हुई है कि ये सुख है ये दुख है। जिसको हम सुख माने बैठे हैं वो बहुतों को दुख दे रहा है, और जब हम जिसको दुख माने बैठे वो बहुतों को सुख दे रहा है। अच्छा, एक क्षण पहले हमको दुख होता है और दूसरे क्षण हमको सुख हो जाता है। हम पगडंडी में जा रहे हैं, पत्थर की पगडंडी है, अंधेरे में जा रहे हैं, ठोकर लग गई पैर में, हाय राम, पैर पकड़ के बैठ गए और खून निकलने लगा। तब तक कोई व्यक्ति आ गया, उसके पास टार्च थी, प्रकाश था। उसने जब जला करके उसको संभालने की कोशिश की तो जिस पत्थर से ठोकर लगी थी उस पत्थर को देखा, वो 5 किलो का सोने का ढेला था, पत्थर था। अब व्यक्ति रोएगा कि हंसेगा बताओ? वो तो कहे रोज ऐसे लगता रहे तो क्या परेशानी है। मन कितनी देर में सुख और दुख सुख में बदल गया, आप सोचिए। रोज लगे क्या परेशानी है? जो दुख दे रहा तुम सुख देने लगा उसको। तो वस्तु ने तो सुख दुख दिया नहीं, अज्ञान ने दुख दिया, ज्ञान ने हमको सुखी बना दिया। वैसे अज्ञान से हम बन जाते हैं और ज्ञान जब होता है किसी वस्तु का तो हम सुखी हो जाते हैं। सुखी होने के लिए विचार की जरूरत है, और विचार बिना सत्संग मुद मंगल मूला, बिना सत्संग के नहीं मिल सकता है। और सो बिनु संतन काहू पाए, बिना किसी महापुरुष के एक मिलेगा नहीं सत्संग। जौहरी की दुकान में नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, खुंचे की दुकान पर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कहीं बैठ करके मिलेगा। सनगादिक जो हैं इतने बड़े हैं, माने परमात्मा ही हैं, लेकिन उनका व्यसन क्या है? रघुपति चरित होए जहाँ सुनही, जहाँ पर भगवान की कथा होती है बैठ जाते हैं। भगवान के भक्त को हर समय भगवान की कथा की पिपासा बनी रहती है, ललक बनी रहती है, कहीं मिले। वैसे तो हमारा मन पर निंदा में, चुगलखोरी में, बुराई में, ठगी में, बेईमानी में लगा रहता है, और वही हमारी अशांति का कारण बन जाता है। एक व्यक्ति भोजन के लिए बड़ा सूट बूट पहने कपड़े की दुकान पे पहुंच गया। थोड़ी देर बैठा रहा, वो थान दिखाता रहा, नहीं बोला। भाई तुमको क्या चाहिए? बोलते नहीं हो। कहा मुझे तो भूख लगी है, मुझे पूरी सब्जी चाहिए। कहा तुम बड़े बेवकूफ हो यार, यहाँ लिखा क्या है? दुख खाले अशाश्वतम, जो है दुख का घर, आलय माने घर होता है, दुख का घर है। अशाश्वत माने नष्ट होने वाला, शाश्वत नहीं है, नष्ट होने वाला है।
और अशाश्वत संसार, नष्ट होने वाले संसार में, दुख के घर में हम सुखी रहना चाहते हैं और सदैव रहना चाहते हैं। तो जैसे वो पूड़ी चाहने वाला कपड़े की दुकान पर बेवकूफ़ था, वैसे हम इस संसार में रह करके अगर चाहते हैं आनंद, तो हम उसे डबल मूर्ख हैं। समझ लो, वो मूर्ख ना मूर्खों के सरदार हैं। समझना जी, पढ़ें, पढ़ करके जो सत्य है उसको समझने का प्रयास करें। सत्य ही हमारे जीवन को संभालता है और सत्य परमात्मा है और सत्य हम भी सत्य हैं। सत्य से अलग कुछ नहीं है। जिस दिन हम नहीं हैं, कुछ नहीं है। राम जी के चरणों में हमारी प्रीति बढ़े, इसके लिए नाम, रूप, लीला धाम, 4 चीज़ों का आश्रय हम लेकर के चलें तो जीवन में जिह्वा में नाम हो, आँखों में रूप हो, हृदय में उसकी लीलाएं हो, चित्त उसके धाम में चला जाए, ले जाएं। आज राम जी के भक्त हैं वशिष्ठ जी महाराज। राम जी भगवान राज सिंहासन पर विराजमान है, जगत जननी माता सीता के साथ वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं। ध्यान करिए इसका। सोने का मृग है, भगवान राम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। उनकी चेहरा कैसा है? सिर में बांधे हुए जूड़ा बंधा हुआ है, कमर में फेंट बंधी हुई है, धनुषाण लिए हुए नंगे पैर दौड़ रहे हैं भगवान राम। इसका ध्यान करिए। लीला का ध्यान करने से मन अपने आप ठिठुक जाता है। भगवान की लीलाएं एक ऐसी हैं जिनके द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो नाम रूप चाहे जिसकी भक्ति करें हम, राम की, कृष्ण की, देखिए है तो सब एक ही। चाहे राम को, चाहे दुर्गा, चाहे काली का, भैरव का, कुछ भी कहो, एक ही मिट्टी है। लेकिन कोई सुराही कहता है, कोई घड़ा कहता है, कोई कुल्हड़ कहता है, कोई सकोरा कहता है, कोई कुछ कहता है। गेहूं का आटा एक है, कोई किसी के लिए पूड़ी अच्छी लगती है, किसी को परांठा अच्छा लगता है, किसी को कचौड़ी लगती है, किसी को रोटी लगती है। गेहूं छोड़ के कुछ नहीं है। वैसे एक ही परमात्मा सब रूपों में विराजमान है, दिखाई पड़ता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत एक होता है, नाना प्रकार से विद्वानों ने उसको गाया है। तो साबुन हटा दिया जाता है विचार के द्वारा, साबुन, विचार रूपी पानी के द्वारा साबुन को भी हटा करके अपने आप में स्वस्थ हो जाएं। स्वस्थ का मतलब होता है अपने आप में स्थित हो जाना। जिस दिन हमारी ये स्थिति सत्संग के द्वारा बनेगी, हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। न गरीबी दुख देती है, न अमीरी सुख देती है, न बहुत बड़ी कोठी सुख देती है, न झोपड़ी दुख देती है। कभी कभी तो लगता है झोपड़ी वाला ज़्यादा सुखी है, उसको नींद अच्छी आती है, धनी को नींद नहीं आती है। चिंता में प्रग्रस्त रहता है, सुरक्षा की चिंता रहती है, बचाव की चिंता रहती है, नाना प्रकार से चिंता करें। श्री राम जी जाको ये संसार, जिनका संसार है वो चिंता करें, इसकी चलाने वाले वही हैं, हम उनके आश्रित हो जाएं। जैसे देखिए बिल्ली का बच्चा है और बंदरिया का बच्चा है, दोनों अपनी माता के समर्पित हैं, लेकिन बिल्ली का बच्चा जाता नहीं कहीं, वहीं रहा है तो वहीं म्याऊं करता है। बिल्ली स्वयं आकर के बच्चे को पकड़ती है, और बंदरिया का बच्चा, बंदरिया नहीं पकड़ती, वही बच्चा पकड़ता, चिपट जाता है जाकर पेट में उसके। तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाएं, केवल म्याऊं करना सीख लें, भगवान की याद करना सीख लें, उसको बुलाने का तरीका आ जाए, सत्संग के द्वारा ही आएगा और कोई रास्ता नहीं है, तो जीवन हमारा अपने आप कृत्य हो जाएगा। भारत भूमि में जन्म प्राप्त करना हमारा सार्थक हो जाएगा, क्योंकि और कहीं न ज्ञान है, न ध्यान है, न भक्ति है, खाली भारतवर्ष में है। ये भरत खंड समीप सुरसरि थल भलो संकति भली, भल भारत भूमि भलो कुल जन्म शरीर समाज भलो लइके। सब कुछ अनुकूल है, लेकिन हम क्यों दुखी हैं? भाई भूखे तो है नहीं, कपड़ा भी मिलता है, रहने के लिए छाया मिलते हैं, पेड़ के नीचे रह जाते हैं, क्या है विषय है?
जीवन बनाना हमारे अपने हाथ में। भगवान हमारी डोर पकड़े हुए है, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं और न समझने के कारण परेशानी में रहते हैं। संतों के पीछे, सद्विचारियों, विचार वालों के पीछे भगवान हर समय तैयार रहते हैं, हर समय, और रक्षा करते हैं, बचाते हैं और उनको उबार के ले जाते हैं। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, उसकी शरण में जाओ, सबको छोड़ करके जाओ। देखिए, भगवान का भक्त जितना अच्छा काम करता है संसार का, उतना अज्ञानी मोहासक्त व्यक्ति नहीं कर सकता है। चाकू की धार पहनी है तो सब कुछ काट लेगी, और उल्टी हो गई तो फिर कुछ नहीं कटेगा। वैसे बुद्धि पहनी है हमारी, भजन रूपी रेगमाल से इसको रगड़ते रहें, धार इसकी ठीक रखें तो संसार का काम बढ़िया होता है। संसार का काम जितना भक्त अच्छा करता है उतना संसारी नहीं कर सकता है, ये विश्वास हमको होना चाहिए। क्योंकि बुद्धि तो वही देता है, जीने का रास्ता वहीं से मिलता है हमको। तो बड़े आज करें, अगली चर्चा भी कल होगी थोड़ी देर। अभी तो यज्ञ ही चल रहा है, यज्ञ में भाग लें, सायंकाल कथा में भाग लें। क्षण हमारा जाने न पाए। 21,600 घंटे में हमको मिली है, कम से कम 21,600 बार तो भगवान का नाम होना ही चाहिए, लेना चाहिए। तभी हम भोजन के अधिकारी हैं। बिना भजन के भोजन करने वाला चोर माना जाता है। हम आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारा है, हमारे परमात्मा में कोई दूरी नहीं है। केवल ये गंदगी जो चढ़ गई है, इसको हटाने के लिए साधन भजन सब है। बोलिए श्याम राम चंद्र। ओम चंद्रशेखर चंद्र